नमस्कार, सुप्रभात। एसएससी जीडी के लिए टेट सीरीज जारी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 5 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 8 जनवरी 1948। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव, बी.एल. मित्तल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही विकल्प है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 11। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 12। प्रश्न नंबर 4, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद, टी.पी. खेतान, जवाहरलाल नेहरू। सही विकल्प है बी.एन. राव। प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 30 नवंबर 1946, 15 जनवरी 1946। सही विकल्प है 13 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 1975, 1978, 1976, 1969। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ। सही विकल्प है ए, केशवानंद भारती मामला। प्रश्न नंबर 8, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जापान, अफ्रीका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही विकल्प है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 9, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। सही विकल्प है ए, दक्षिण अफ्रीका। कहां पर है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह दिया गया है तृतीय अनुसूची में। प्रश्न नंबर 11, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 5वीं, 8वीं, 7वीं, 9वीं। सही विकल्प है बी, 8वीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 12, दल बदल से संबंधित अनुसूची है? 5वीं, दूसरी, 7वीं, 8वीं। दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ है बताया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 1। प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में। उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में किया गया। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का भाग 5। सही विकल्प है ए, भाग 3। भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 17, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से।
हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में आप देखते हैं कि दोहरी नागरिकता होती है, एक व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। सही विकल्प है 5 प्रकार से। प्रश्न नंबर 19, राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 38 में। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 12 में। प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सही विकल्प है बी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर 22, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी होना चाहिए? 1955, 1870, 1864, 1862। सही विकल्प है 1862। प्रश्न नंबर 23, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। सही विकल्प है ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 24, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, टी.टी. कृष्णमाचारी। सही विकल्प है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 25, नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड के संविधान से। सही विकल्प है डी, आयरलैंड के संविधान से। और कहां पर हैं? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। अनुच्छेद सॉरी प्रश्न नंबर 26, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 48। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 27, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.टी. शाह। सही विकल्प है के.टी. शाह। प्रश्न नंबर 28, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का। सही विकल्प है अनुच्छेद 51 का। भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न नंबर 30, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। सही विकल्प है ए, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, एक व्यक्ति भारत का कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार, सिर्फ 2 बार, 1 बार, 3 बार। सही विकल्प है कितनी भी बार। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री। सही विकल्प है ए, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है? 5 वर्ष तक, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष, 4 वर्ष। सही विकल्प है 5 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है ए, उपराष्ट्रपति।
यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उप प्रधानमंत्री को। सही विकल्प होगा बी, उप राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। सही विकल्प होगा डी, 6 माह के भीतर। भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है ए, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 74 में। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 61 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव। सही विकल्प हुआ भी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। सही विकल्प है डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के दी गई है और राज्यपाल को 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 42, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 108। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 110। प्रश्न नंबर 43, संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 109, 108, 107, 106। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है और यह बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 44, यहाँ पर होना चाहिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 18 को, 12 को, 15 को, 14 को। सही विकल्प होगा 12 को। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता किसके नाम से किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 46, विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति। विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 77। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 72 में। प्रश्न नंबर 48, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही विकल्प है डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 63 में। सही विकल्प है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। सही विकल्प है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।